आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो परिषदीय विद्यालय के अंदर आयोजित की जाने वाली अभिभावक अध्यापक बैठक पीटीएम के बारे में। इसके बारे में एक आदेश जारी किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा। प्रत्येक माह की तरह अगस्त 2026 में भी पीटीएम का आयोजन किया जाना है। इसके बारे में विस्तृत आदेश आ गए हैं, तो देखते हैं क्या आदेश हैं इस सब के बारे में। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आदेश जारी किया महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा। भेजा है राज्य सेवा में समस्त जिला परिषद शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय राज्य के समस्त परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों पीएमसी विद्यालयों को छोड़कर अभिभावक अध्यापक बैठक पीटीएम आयोजित कराए जाने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं समग्र शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप विद्यालयों में बच्चों के नियमित उपस्थिति, समग्र विकास तथा गुणवत्ता अधिगम को प्राप्त करने में अभिभावकों तथा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के सीखने और प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में विद्यालय एवं अभिभावकों की साझेदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राय यह पाया गया है कि जहाँ विद्यालय एवं समुदाय अभिभावकों के मध्य नियमित संवाद का अभाव है, वहाँ बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति एवं अधिगम संबंधी आवश्यकताओं पर कई व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः विद्यालय एवं अभिभावकों समुदाय के मध्य संवाद को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। उक्त के क्रम में समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य के समस्त परिषदीय विद्यालयों में नियमित एवं प्रभावी पीटीएम का आयोजन किया जाना है। पीटीएम के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। पीटीएम से पूर्व की तैयारी। प्रधानाध्यापकों यह दायित्व होगा कि अभिभावकों को बैठक में आमंत्रित करने हेतु शिक्षकों तथा बच्चों के सहयोग से आकर्षक निमंत्रण कार्ड पोस्टर को तैयार कराया जाए तथा बच्चों की कॉपी में लिखित संदेश तैयार किए गए निमंत्रण कार्ड के माध्यम से अभिभावकों को बैठक में सम्मिलित करने हेतु आमंत्रित किया जाए। अभिभावकों को बैठक में निमंत्रित करने के लिए विद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के साथ साथ एसएमसी सदस्यों और बच्चों और रसोइया कार्यकर्तियों का भी सहयोग लिया जाए। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि पीटीएम से पूर्व बैठक की तिथि, समय एवं उद्देश्य की सूचना सभी अभिभावकों तक समय से पहुंचाना सुनिश्चित करें। पीटीएम से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थित बच्चों की सूची तैयार की जाए तथा पीटीएम में ऐसे बच्चों के माता पिता अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए जिनके बच्चों की उपस्थिति या तो कम है या वो लगातार अनुपस्थित रहे हैं। जिन अभिभावकों की पीटीएम बैठकों में सहभागिता कम रहती है अथवा जो अभिभावक अनुपस्थित रहते हैं, उनकी कक्षावार सूची तैयार कर शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी जाए कि वे गृह संपर्क, व्हाट्सएप संदेश, दूरभाष आदि माध्यमों से विशेष प्रयास एवं संपर्क स्थापित करें, जिससे बैठकों में अधिकाधिक शिक्षक अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। पीटीएम से पूर्व विद्यालय की साफ सफाई, सजावट, बैठक व्यवस्था आदि की समुचित तैयारी सुनिश्चित की जाए तथा शिक्षकों को कक्षावार अभिभावकों से संवाद और समन्वय हेतु जिम्मेदारियां बांट दी जाएं। विद्यालय में उपस्थित संसाधनों जैसे पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, टीएलएम, अकादमिक कैलेंडर, मीना मंच आदि के बारे में बच्चों की अधिगम वृद्धि में उनकी उपयोगिता इत्यादि का अभिभावकों के समझ, प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा हेतु व्यवस्था की जाए। अब पीटीएम के दौरान क्या क्या मुख्य बिंदु होंगे उनके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक बच्चे को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में अद्यतन बिंदुओं के अनुसार विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, अधिगम स्तर, मूल्यांकन परिणाम एवं कक्षा सहभागिता इत्यादि पर बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा की जाए, जिससे अभिभावक बच्चों की सीखने की स्थिति को समझ सकें और आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकें। कमजोर अधिगम वाले बच्चों की पहचान कर उनके लिए अभिभावकों से घर पर अध्ययन हेतु सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने,
नियमित अभ्यास करवाने, पठन पाठन की आदत विकसित करने एवं बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। बैठक में बच्चों में अनुशासन, स्वच्छता, जीवन कौशल एवं सामाजिक व्यवहार विकसित करने में परिवार एवं विद्यालय की साझा भूमिका पर चर्चा की जाए तथा अधिकतर अनुपस्थित बच्चों के विद्यालय न आने के कारणों पर चर्चा करते हुए अभिभावकों से उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु प्रेरित किया जाए। अब प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करें कि बैठक का वातावरण सकारात्मक, सहभागितापूर्ण एवं सम्मानजनक हो, जिससे अभिभावकों एवं शिक्षकों के मध्य सकारात्मक संवाद पैदा हो सके। पीटीएम के उपरांत बैठक के मुख्य निष्कर्षों एवं प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रधानाध्यापक विद्यालय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही एवं सुधारात्मक प्रयास सुनिश्चित करेंगे। पीटीएम में विभागीय प्राथमिकताओं पर चर्चा के बिंदु होंगे। डीबीटी के संबंध में बच्चों को बताना, अभिभावकों को बताना कि प्रत्येक छात्र के लिए 1200 रुपये के जो धनराशि है वो डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावक के खाते में आएंगे। इससे आप बच्चों के लिए स्टेशनरी, ड्रेस, जूता मोजा, स्वेटर वगैरह ये सारी चीज़ें आप खरीदनी हैं। निपुण भारत मिशन के बारे में बताना, अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएं और बच्चों को लिखकर अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करें, जिससे कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान किया जा सके। दीक्षा ऐप कार्यक्रम, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने और उसे इस्तेमाल करने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बातचीत करनी है और किस तरीके से पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए सामग्री को बच्चों के साथ शेयर करना है, ये भी अभिभावकों को बताया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों की 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, बालक बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय, हैंड वॉशिंग यूनिट, विद्युतीकरण उपकरण, शौचालय, रैंप व रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास आदि के बारे में अभिभावकों को बताया जाए। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे छात्राएं जो कि 6 से 14 आयु वर्ग के हैं और आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कहीं भी नामांकन नहीं किया है, तो उनका नामांकन विद्यालय में सुनिश्चित कराया जाए, उनकी उपस्थिति, और उनको बताया जाए कि इनके लिए शारदा कार्यक्रम का आयोजन किस तरीके से किया जाता है। समर्थ कार्यक्रम, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं, उनके लिए उपकरण, स्टाइपेंड, सब चीज के बारे में विस्तार से अभिभावकों के साथ चर्चा की जाए और उनको बताया जाए कि समर्थ कार्यक्रम ऐसे बच्चों को जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उससे क्या फायदे होते हैं। नवीन एसएमसी दिशा निर्देश के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य व दायित्वों पर अभिभावकों के साथ चर्चा की जाए। बैठक में अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि वे प्रतिभा आयोजित होने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें और उनको नई एसएमसी का जो गठन होना है उसके बारे में भी बताया जाए कि अभी नई एसएमसी होनी है और वो नवंबर तक हमें गठन करके कार्यों में लेकर आनी है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य एवं उनके शारीरिक विकास जितना ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय स्तर पर मीना मंच और पावन अंजिल जैसी गतिविधियों के बारे में बच्चों और अभिभावकों को बताया जाए। उनको बताया जाए कि किस तरीके से इस सभी के बारे में बच्चों को भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ECCE कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, ECC एजुकेटर्स, कक्षा 1 नोडल टीचर, शिक्षक द्वारा बाल वाटिका में नामांकित बच्चों के अभिभावकों के साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व एवं बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति पर चर्चा की जाए। बैकलैश डे, जो 10 बैकलैश डे के बारे में आदेश जारी किया है उसके बारे में भी विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बच्चों को खेल, कला और विज्ञान के माध्यम से सीखने का प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। प्रधानाध्यापक पीटीएम बैठकों में अभिभावकों को विद्यालय स्तर पर शनिवार के दिन आयोजित होने वाले 10 बैकलैश डे के बारे में जागरूक करेंगे। पठन
पुस्तकालय पठन गतिविधि पीटीएम में बैठकों में प्रधानाध्यापक विद्यालय की पुस्तकालय में उपलब्ध कविता और कहानियों की किताबों का सामूहिक एवं एकल पठन गतिविधियों का आयोजन करें। अभिभावकों को इन गतिविधियों के बाद में सक्रिय रूप से शामिल करें ताकि वे घर पर बच्चों को पठन के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके बाद दीक्षा ऐप के बारे में, दीक्षा ऐप का प्रयोग कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें भी हम विस्तार से पहले बता चुके हैं। अभिभावकों को पूरा बताया जाएगा कि दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, उसका पूरा प्रक्रिया बतानी है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कैसे होगा, फिर उसको स्कैन कैसे करना है, स्कैन के बाद क्या क्यूआर कोड को स्कैन करके क्या सामग्री उपलब्ध करानी है, वो सारी चीज़ें विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, इसी तरीके से सभी बिंदुओं पर बात करके फिर अंत में सूक्ष्म जलपान के साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना और अगले सब बैठक में प्रस्तुत होने के लिए अभिभावकों से बोलकर ये जो बैठक है पीटीएम, इसका समापन किया जाएगा। किस तरीके से पीटीएम का आयोजन करना है अगस्त 2026 में, इस सब के बारे में हमने विस्तार से इस वीडियो में बात करी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं उस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।